तनी मनी भोजपुरी हम बोल लेनी, हमका माफ़ बा। बाबूजी मतलब अंशुमन बहुआ के दादाजी हमको कुछ नहीं बोलते। का बोलेंगे, विधवा हैं, आश्रम चलाते, एक से बढ़कर एक से पाला पड़ता है। अब ये भाषा और व्यवहार की मर्यादा देखने लगे तो चला लिया आश्रम। ए, का है ये? काहे रखी यहाँ? झूठा है ना? समझदारी छोटी होती है। ये सुंदरियां, ये 5 गज साड़ी यौवन छिपाने के लिए है, ये छलकाने खातिर नहीं। गंगा जी पानी लेने खातिर गई नहीं, या राम तेरी गंगा मैली करने? अब से इस साड़ी के ऊपर चद्दर लेना शुरू। का समझी? जा बंदर। सख्त होना पड़ता है, मन पत्थर का हो जाता है। कभी कभी तो हम खुद पत्थर के हो जाते हैं। क्योंकि दूसरे की बहू बेटियों का सिंदूर मिटाते वक्त, उनकी चूड़ियाँ तोड़ते समय और उनके बाल मुंडन करते समय ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कभी अपनी बहू बेटी का सिंदूर मिटाना पड़ा ना, तो ना आत्मा कांपनी चाहिए और ना ही हाथ। सब हमको पत्थर का कहते हैं, पर किसी को नहीं पता कि इस पत्थर पर रोज कितने हथौड़े चलते हैं। रोज चूर चूर होते हैं हम, और फिर रोज चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। क्योंकि एक परंपरा का निर्वाह आसान नहीं है। तनी मनी भोजपुरी हम बोल लेनी, हमका सब माफ़ बा। बाबूजी यानी अंशुमन बहुआ के दादाजी हमको कुछ नहीं बोलते। का बोलेंगे, विधवा हैं, आश्रम चलाते, एक से बढ़कर एक से पाला पड़ता है। अब ये भाषा और व्यवहार की मर्यादा देखने लगे तो चला दिया आश्रम। है बुड़बक, क्या ये? झूठा है ना? कहां गई समझदानी? ये सुंदरियां, ये 5 गज की साड़ी यौवन छिपाने के लिए है, छलकाने खातिर नहीं। ये गंगा जी पानी लेने गई रहे या राम तेरी गंगा मैली करने? अब से साड़ी के ऊपर चद्दर लेना शुरू। नियम का उल्लंघन मतलब 21 उपवास। का समझी? चला बंदर। सख्त होना पड़ता है, मन पत्थर का हो जाता है। कभी कभी हम भी पत्थर के हो जाते हैं, क्योंकि दूसरों की बहू बेटियों का सिंदूर मिटाते समय, उनकी चूड़ियाँ तोड़ते समय, उनके बाल मुंडाते समय ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कभी अपनी बहू बेटी का सिंदूर मिटाना पड़े ना, तो ना ही आत्मा कांपनी चाहिए और ना ही हाथ। सबको लगता है कि हम पत्थर के हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि
इस पत्थर पर रोज कितने हथौड़े चलते हैं, रोज चूर चूर हो जाते हैं हम, और रोज फिर एक चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। क्योंकि एक परंपरा का निर्वाह करना आसान नहीं है। थाल निकालो, ठाकुर जी खिलाने। चुप कर, मुझे सब पता है। मुझे मत समझा कि क्यों ना कहें हम आरती को अनाथ। अनाथ तो वो उसी दिन हो गई थी जिस दिन उसके पिता की मौत हुई, और हमने विधवा धर्म अपना लिया, विधवा आश्रम की जिम्मेदारी ले ली। हमने आरती को तुम्हारी गोद में सौंपा था क्योंकि हमें यकीन था तुम माँ बनकर उसको पालोगी, और पाला भी माँ बनकर। लेकिन जब माँ बनकर दिखाने की बारी आई तो तुमने दिखा दिया कि तुम आरती की माँ नहीं हो। किसी भी माँ की लापरवाही अनदेखी नहीं की जा सकती है। तो फिर सजा दीजिए ना मुझे दीदी। सजा ही तो दी है। आज से मैं तुमसे आरती की मां होने का हक छीनती हूं। अब से तुम आरती की छोटी मां नहीं हो। जो होगा उसका सो होगा। अगर अनाथ है तो एक अनाथ की ही जिंदगी जीगी। तुम जा सकती हो। सब समझते हैं कि मैं पत्थर की हूं। किसी को नहीं पता कि इस पत्थर पे रोज कितने हथौड़े पड़ते हैं। रोज मैं चूर चूर होती हूँ, और रोज फिर एक चट्टान की तरह खड़ी हो जाती हूँ। एक परंपरा का निर्वाह करना आसान नहीं है।